जेई मीन्स 2020 तो YDSC का एक और क्वेश्चन जहां हमसे बोलता है कि स्क्रीन में कोई सर्टेन सेगमेंट है, उस पर 16 फ्रिंजेस बनती हैं जब वेवलेंथ की वैल्यू 700 नैनोमीटर होती है। तो हमसे बोला है कि वेवलेंथ को चेंज करके 400 नैनोमीटर कर दें तो कितनी फ्रिंजेस बनेंगी। तो हम जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने के लिए जो सर्टेन सेगमेंट है जिसकी लेंथ मैंने एल मानी है उसको बीटा से डिवाइड करना होगा, तो हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिल जाएंगी। तो फिर मैंने इतनी बातों को ध्यान रख के n2/n लिखा, बस अब उनकी सारी वैल्यूज पुट करेंगे। नहीं, एक और बात, जो सेगमेंट की लेंथ है वो सेकंड के इसके लिए तो चेंज नहीं होगी क्योंकि उसी लेंथ पे हमें फ्रिंजेस बताने हैं ना। तो एल तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से मुझे n2 की वैल्यू 28 मिल गई, यानी कि ऑप्शन ए। जेई मीन्स 2020 तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जेई वालों ने बोला लो हम इसको टेढ़ा किए देते हैं, अब बताइए। अरे यही तो बात है ना। चलो सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पास डिस्टेंस डी है जो वो वेरी कर रहा है, मतलब आ गया ना इंटीग्रेशन। फिर मैंने एक्स डिस्टेंस जाकर डी एक्स विड्थ की एक स्ट्रिप ली जैसे कि आप देख सकते हो, और जहाँ एलिमेंटल स्ट्रिप का सेपरेशन हो जाएगा डी प्लस अल्फा एक्स, क्योंकि अल्फा वेरी स्मॉल था। अब हम कैपेसिटेंस लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जहाँ डी तो मैंने डी प्लस अल्फा एक्स लिखा और एरिया क्या हो जाएगा ए प्लस डी एक्स, क्योंकि स्क्वायर प्लेट थी तो मैंने ए लिखा। अब हम जानते हैं कि ये आपस में पैरेलल में है तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। अब चलते डिनोमिनेटर पार्ट को, यहाँ मैंने डी को कॉमन लेके इन्वर्स के फॉर्म में लिख दिया, जिसमें मैं यहाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकूँ क्योंकि वेरी स्मॉल अल्फा बैठा है, तो मैंने वही किया और फिर इंटीग्रेशन की लिमिट को पुट किया जैसा कि आप देख सकते हो। अब बस हमको एक बेसिक सा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है जिसको हम यूँ सॉल्व कर देंगे, तो मैंने उसको सॉल्व किया जहाँ से मुझे अपना ऑप्शन सी मिल गया। जेई मीन्स 2020 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिंपल सा क्वेश्चन। इनिशियली हमसे बोलता है किसी मेटल सरफेस पे 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ फॉल करते हैं तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो भी है वो 3 टाइम्स हो जाएगी यदि आप उसकी वेवलेंथ को 500 से 200 नैनोमीटर कर दो। तो मैंने इनिशियली तो उसको के माना, तो सेकंड केस में उसको 3 के लिख दिया जैसा कि आप देख सकते हो। अब दोनों ही केसेस के लिए मैंने आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन लिख दी जैसा कि आप देख सकते हो, और हम यहाँ लैम्डा को इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर पुट करना चाह रहे हैं तो हम एनर्जी की एक और शकल जानते हैं जैसा कि आप देख सकते, मैंने साइड में लिख रखा है, तो फिर मैंने उसका यूज़ किया और फिर दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व किया और चाहा कि के एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि हमसे फाइनली के नहीं पूछा है, फाई पूछा है, यानी कि वर्क फंक्शन। तो मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जिससे मुझे फाई मिल जाए, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये मिला 0.62 और ये नियरली इक्वल है 0.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो मैंने टिक कर दी। जेई मीन्स 2020 तो इस क्वेश्चन में 2 वायर हैं जिनको सर्कुलर शेप में मोड़ा जैसा कि आप देख सकते हो। तो वहीं वायर ए का रेडियस 2 सेंटीमीटर दे दिया और बोलता 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा, और वायर बी के लिए बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर रेडियस है और करंट 3 एम्पियर फ्लो कर रहा। तो मैंने गिवन डाटा को लिखा। अब आगे हमसे बोलता है कि ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो। अब क्योंकि सर्कुलर वायर के लिए हम डायरेक्ट सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो मैंने उसका यूज़ किया, और यहाँ क्योंकि रेशियो की बात हो रही तो मैंने इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन लिखा, क्योंकि कॉन्स्टेंट तो सारे कटे जाएंगे, तो मैंने बी ए बाई बी बी लिखा जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ थीटा क्या होता है, वो जो आर्क है वो कितने एंगल का है वो होता है, तो यहाँ तो हमें बाहर से दिया है तो मैंने 360 से उनको माइनस किया जैसे कि आप देख सकते हो। अब जस्ट हमको सिंप्लीफाई करना है और ऊपर नीचे से जो भी कट रहा है मैंने काटा, और एक बात जल्दी जल्दी के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया। कोई बात नहीं, मैंने उसको सुधारा और देखा कि अपना रेशियो 6:5 आ